मैंने आपको कल कहा था ना कि एक जन्म एक भाग्य तो क्या 1000 भाग्य भी अगर खराब होना तो संत की कृपा उसको बदल देती है। एक व्यक्ति के कोई संतान नहीं थी, ध्यान से सुनिएगा, संतान नहीं थी भाग्य में। नारद बाबा गुजरे, उसने नारद बाबा से पूछा, नारद बाबा आप जरा भगवान के पास जाकर पूछिएगा कि मुझे संतान कब मिलेगी, मुझे पुत्र कब मिलेगा। तो नारद बाबा गए और भगवान से पूछा, प्रभु वो पूछ रहा है कि उसके भाग्य में संतान है भी या नहीं है। तो भगवान ने कहा, नारद जाओ उससे जाकर कह दो कि उसके 7 जन्मों तक उसके भाग्य में संतान का सुख नहीं है ही नहीं भाग्य में संतान। तो नारद बाबा आए और नारद बाबा ने उस व्यक्ति से कहा कि भाई सुनो, आपके भाग्य में संतान का सुख नहीं है। और जैसे उस व्यक्ति ने सुना तो वो व्यक्ति रोने लगा बहुत कि क्या करूं, संतान ही नहीं है, सुख ही नहीं है, क्या करूं। कुछ समय बाद उस व्यक्ति के गांव में, उस व्यक्ति के क्षेत्र में एक संत आए और वो संत जोर जोर से चिल्लाने लगे, एक रोटी खिलाओ और एक बच्चा ले लो। क्या कहने लगे? एक रोटी दो और एक बच्चा लो, एक रोटी दो और एक बच्चा लो। तो सबने जिसके बच्चे नहीं थे सबने उसको एक रोटी 2 रोटी खिलाई। इसके कानों तक जब आवाज पहुंची कि एक रोटी दो और एक बच्चा लो, तो इसने अपनी पत्नी से न जाने 50-100 रोटियां बनवा ली और संत को बुलाकर और संत को भोजन करा दिया और संत ने आशीर्वाद दे दिया, तूने जितनी रोटियां मुझे खिलाई उतने ही तेरे बच्चे होंगे। बस संत तो चले गए। अब कुछ वर्षों बाद वापस नारद बाबा धरती पर आए तो क्या देखते, उस व्यक्ति के घर में बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं। 2-4 तो उसकी गोदी में बैठे हैं, 2-4 उसके आसपास मंडरा रहे हैं। तो नारद बाबा ने सोचा क्या पता अड़ोसी पड़ोसी के बच्चे होंगे। तो ये आया, नारद बाबा इसके पास आए और इससे पूछा, कहो समाचार सब ठीक तो है ना? बोले सब ठीक है प्रभु, सब मौज में है। बोली इतने सारे बच्चे कहाँ से इकट्ठे कर लिए, पड़ोसियों के है क्या? उसने कहा पड़ोसी वड़ोसी के नहीं है, सब अपने ही है। बोले तुम्हारे भाग्य में तो संतान का सुख ही नहीं है। बोले आपके भगवान तो झूठ बोलते हैं। एक संत आए थे, संत ने कहा एक रोटी खिलाओ एक बच्चा ले लो। मैंने बहुत सारी रोटियां खिला दी और ये जितने सारे बच्चे दिख रहे हैं ना, सब मेरे नाती पोते सब है। अब नारद बाबा बड़े आश्चर्य में हो गए और गए भगवान के पास। बोले भगवान आपने तो मेरी जीवान झूठी कर दी, आपने तो मुझे झूठा कर दिया। बोले आपने तो कहा था कि उसके भाग्य में संतान का सुख है ही नहीं, तो उसकी संतान कैसे हो गई? भगवान ने कहा, हे नारद, कहा तो मैंने सच ही था कि उसके भाग्य में संतान का सुख है ही नहीं, लेकिन मैं तुझे क्या बताऊं, गड़बड़ बीच में ये हो गई कि एक संत आ गए और उस संत ने उसे आशीर्वाद दे दिया। और हे नारद, संत के आशीर्वाद को तो मैं भी नहीं टाल सकता, संत के आशीर्वाद को मैं भी नहीं टाल सकता। इस संतों की बहुत बड़ी कृपा है महाराज। संत की कृपा से आत्मदेव के पुत्र हो गया। आप सोचिए जरा, कहते हैं ना कि सुत दारा अरु लक्ष्मी पापी के भी होए, पर संत दर्श और हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। ये 2 चीजें दुर्लभ है, एक तो संतों का दर्शन, एक ठाकुर जी की कृपा, ठाकुर जी की कथा। इसीलिए आत्मदेव इतना सताया फिर भी जाने का नाम नहीं ले रहा था। लेकिन गौकर्ण जी महाराज आए और गौकर्ण जी ने बहुत सारा ज्ञान दिया इनको। अरे क्यों इस रुधिर मांस से बने हुए इस शरीर के पीछे पड़ रहे हो? इस शरीर तो 5 तत्वों से रचित। मैंने आपको कल कहा था ना कि एक जन्म एक भाग्य तो क्या 1000 भाग्य भी अगर खराब होना तो संत की कृपा उसको बदल देती है। एक व्यक्ति के कोई संतान नहीं थी, ध्यान से सुनिएगा, संतान नहीं थी भाग्य में। नारद बाबा गुजरे, उसने नारद बाबा से पूछा, नारद बाबा आप जरा भगवान के पास जाकर पूछिएगा कि मुझे संतान कब मिलेगी, मुझे पुत्र कब मिलेगा। तो नारद बाबा गए और भगवान से पूछा, प्रभु वो पूछ रहा है कि उसके भाग्य में संतान है भी या नहीं।